गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82-82, मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर परमात्मा के विषय में जानकारी दी है। परमेश्वर के विषय में जानकारी बताई है, वो कैसी लीला करता है, उनका नाम क्या है। तो पुण्यात्मा, जो वेदों में लिखा है तो हमें सत्य मानना पड़ेगा। अभी तक तो हम कोई कुछ भी बता रहा था, हम उसी को भगवान मान लेते थे, उसी संत के वचनों को सत्य मानते थे। जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण बताता है और शास्त्रों के सदग्रंथों के विरुद्ध जो ज्ञान देता है, वो टीचर ठीक नहीं। पुण्यात्माओं, आप जी आध्यात्मिक विद्यार्थी हैं, आध्यात्मिक विद्यालय के, और गुरुजन जो होते हैं वो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल टीचर। अब टीचर कहाँ से पढ़ाता है? सिलेबस से। सिलेबस की बुक होती है, सर्टिफाइड बुक होती है। उन पुस्तकों से जो पढ़ाता है तो वो टीचर सही है। उन पुस्तकों के बारे में जिसको जानकारी नहीं है सिलेबस की, और आउट ऑफ सिलेबस सब विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, तो वो टीचर जीवन नाशक है, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो अब हम स्वयं देखेंगे कि किसने आज तक हमें सत्य ज्ञान दिया और किसने नहीं दिया। अब परमात्मा ने स्वयं आकर के ये जानकारी दी है, और यही सदग्रंथ बताते हैं, वो स्वयं ही आकर अपने विषय में सत्य जानकारी देता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक ठीक बताता है। अब आपके रूबरू कराते हैं कि परमात्मा कैसी लीला करता है, फिर आपको सुनाते हैं कि वो कौन है वो परमात्मा जिसने ऐसी लीला की है। आपके रूबरू वेद दिखाते हैं, वेद करते हैं, पवित्र वेदों को दिखाते हैं। और पुण्यात्मा, यदि ये दास अपने हिसाब से अनुवाद कर देता और आपको बताता, आप फिर, क्योंकि बच्चे तो अपने टीचर पे, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास किया करते हैं, हमारे गुरुजी जो कह रहे हैं वो सत्य है, और ऐसे ही अभी तक होता आया। क्योंकि हमने उन अज्ञानी तत्वज्ञानहीन संतों को भी यथार्थ ज्ञान युक्त मान लिया, उनके ज्ञान को, अज्ञान को हमने सही माना, उन पर विश्वास करते रहे। ये एक स्वभाव है एक श्रद्धालु का, एक अच्छे श्रद्धालु का स्वभाव है कि वो ब्लाइंड फेथ करता है, और उस ब्लाइंड फेथ का दुरुपयोग किया है नकली गुरुओं ने। अब इसलिए यदि ये दास आपको अनुवाद करके दे देता वेदों का, कोई बड़ी बात नहीं,
वेद तो एक बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारे पास वो मास्टर की है। कौन सी? वो सृष्टि रचना। सृष्टि रचना का जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा कि किसने ये क्रिएट किया, ये वर्ल्ड किसने रची संसार और कैसे रचा, वो परमेश्वर ने आके बताया, कबीर जी ने, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने। और उनके सूक्ष्म वेद में लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। तो सृष्टि रचना को जब दास ने गहराई से पढ़ा, देखा, सुना और फिर सदग्रंथों से मेल किया, तो अपने आप खुलते चले गए ये ग्रंथ, कोई दिक्कत नहीं आई। अब जैसे रामायण की कथा तो पवित्र हिंदू समाज ने सबने पता है, उंगलियों पर रट रखी है। और रामायण की चौपाइयां में भी उसका वर्णन है। अब चौपाइयां तो किसी महापुरुष ने, जैसे तुलसीदास जी ने बोल दी, अपनी जो का तो वर्णन चौपाइयों में लिख दिया, दोहों में, लोकोक्तियों में। लेकिन यदि इस रामायण का मौखिक ज्ञान ना हो किसी को कि रामचंद्र जी कौन थे, दशरथ कौन थे, सीता कौन थी, रावण के था, विभीषण कौन था, बाली कौन था, तो ये ज्ञान ना हो वर्बली कैसे घटना घटी थी, और उसके सामने उस व्यक्ति ने चाहे हिंदी आती हो, संस्कृत भी आती हो, और रामायण की मौखिक ज्ञान ना हो, कहानी का ज्ञान ना हो, तो उन चौपाइयों का अनुवाद ऊट पटांग करेगा वो। रावण का अर्थ लिखेगा रुआने वाला, सीता का अर्थ लिखेगा वो खूड, क्योंकि सीता का अर्थ है संस्कृत में काल से खींची हुई रेखा, तो वो कोई अनुवाद करेगा। ऐसा ही अनुवाद इन्होंने किया, लेकिन परमात्मा ने कुछ दया बख्शी। ये जो वेददास आपको दिखाने जा रहा है, ये उस ग्रुप के हैं, ये उस पंथ के हैं जो भगवान को निराकार मानते हैं। और उन्होंने अनुवाद किया, परमात्मा ने उनकी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए, उन्होंने ठीक अनुवाद कर दिया कुछ एक श्लोकों का, और वो करवाया भगवान ने, ना तेड़ंगा करण का ठेका ले रहे थे, ये तो पता नहीं के अनुवाद कर रहे थे। अपने आत्माओं, यदि ये दास अनुवाद करके आपको दे देता और आप फिर दिखाते किसी अन्य को, स्वाभाविक है कि हम अपने ज्ञान का दूसरे को बताएंगे ये सच्चाई है, तो वो ये कह करके आपको भ्रमित कर सकते थे कि रामपाल तो संस्कृत भाषा को नहीं जानता, वो अनुवाद कैसे कर सकता है। आपका नहीं विश्वास हुआ हो तो किसी और का जरूर हो जाओ, जो साथ में बैठ कर सुन रहा था कि भाई हाँ सचमुच ये तो संस्कृत के विद्वान ही वेदों का अर्थ कर सकते हैं, रामपाल तो एक संस्कृत भाषा नहीं जानता। तो यही जो पहले समस्या आई थी, जब स्वयं परमेश्वर कबीर देव जी आए थे 600 वर्ष पहले, परमात्मा यह सच्चाई बता करते, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, कि मैं ही और गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लाखों वर्ष पहले की बीती हुई रामायण को एज इट इज श्लोकों में, दोहों में लिख दिया, जो आज हमें मान्य है, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर के, उनसे प्राप्त दिव्य दृष्टि से हजारों वर्ष पहले, लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पहले की जो घटनाएं थी, अपनी वाणी में लिपिबद्ध करवा दी, जो आज हमारे पास उपलब्ध है। और वो परमात्मा की महिमा सदग्रंथों में उपलब्ध है, वेदों में। तो इसलिए परमेश्वर की असीम रजा अपने ऊपर कि इन निराकार मानने वालों के कर कमलों से ही लिखवा दिया कि भगवान साकार है, एक स्थान पर रहता है, वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है। ये मालिक की कृपा है, कबीर परमेश्वर की आपके ऊपर विशेष रजा है। अन्यथा ये दास कुछ बताता तो विश्वास कम होता, क्योंकि भगवान ने आके स्वयं कहा था 600 वर्ष पहले कि हम ही अलख अला हैं
कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक धनी, हमारा नाम कबीर। जैसे तुलसीदास की वैसी छाप लगती है, तो गरीबदास जी कह रहे हैं कबीर साहब ये बताया करते, हम ही खालिक धनी, पूरे संसार के हम कुल मालिक हैं, और मेरा नाम कबीर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।